नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं यंग हल्द्वानी, और यंग हल्द्वानी में हल्द्वानी का यूथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं ओम जोशी, जो कि MBBG कॉलेज में स्टूडेंट हैं, और मेरे सामने बैठे हैं दीपांशु भंडारी, और मेरे सामने ठीक सामने हैं गीतांशु जोशी। तो 3 युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम बात करते हैं गौलापार। हल्द्वानी के एकदम निकट में गौलापार है, जिसको ग्रेटर हल्द्वानी भी कहा जा रहा है। तो गौलापार में एक महाविद्यालय अभी हाल फिलहाल खुला है, क्योंकि जो हल्द्वानी का जो MBBG कॉलेज है, जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या रहती है स्टूडेंट्स की, सभी को मौका वहाँ पर नहीं मिल पाता है पढ़ने का, सीट्स फिक्स होती हैं। तो इसीलिए इस महाविद्यालय की डिमांड्स बहुत लंबे समय से हुई थी। तो आप सबका योगदान उसमें रहा है उसको खुलवाने में, और अभी आप वहाँ पर लगातार लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दों पर बहुत जागरूक हैं आप तीनों ही स्टूडेंट। तो आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो दीपांशु, गीतांशु और ओम, आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले दीपांशु के पास आती हूँ। गीतांशु, तो आप लोगों का नाम सेम सेम है, आप लोग कजन्स भी हैं। तो गीतांशु, आप बताइए कि जो गौलापार का जो महाविद्यालय है, उसकी अभी स्ट्रेंथ कितनी है, और कितनी बड़ी, अगर वो 2 साल पहले खुला है तो कितने बड़े एरिया को उससे फायदा हुआ है? अभी फिलहाल तो नवीन महाविद्यालय होने की वजह से वहाँ पे 370 बच्चे अध्ययनरत हैं। और बात करें क्षेत्र की, तो ये काफ़ी बड़े क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ा है। और यहाँ हल्दूचौड़ के भी कई छात्र हैं, और कई छात्र तो हमने ऐसे भी देखे जो कि यूपी से आते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य जो होता है वो MBBG में एडमिशन का होता है, पर सीट नहीं हो पाती है तो उन्हें हमारे विद्यालय में एडमिशन मिल जाता है। और यूपी से मतलब कि उनके हाँ, पेरेंट्स यहाँ पे जॉब करते होंगे? यूपी बॉर्डर वाला जो एरिया है, वहाँ के बच्चे भी MBBG में पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा। और जब सीट नहीं हो पाती है तो उनका एडमिशन हमारे कॉलेज में हो जाता है आसानी से। और बाकी ऊपर हैड़ा खान से लेके चोरगलिया और जो आसपास का पूरा जो एरिया है, कई बच्चे वहाँ पे अमृतपुर वाले एरिया से भी आ रहे हैं। अच्छा, जी तो एक बड़े एरिया को कॉलेज जी, कवर कर काफी रहा है, बड़े जिसकी एरिया को। जरूरत थी काफी। हाँ, अच्छा, क्या वजह थी? क्या MBBG में इतना सीट्स नहीं हो पाती हैं? MBBG में सीट्स लिमिटेड हैं, और पिछले 2 सालों में वहाँ पे साइकिलिंग कक्षाएं भी चलाई गई, जिसमें भी बच्चों ने एडमिशन लिया। पर फिर भी बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ की सीटें आसानी से कवर हो जाती थी और बच्चे बच जाते थे। तो उन बच्चे, वो सभी बच्चे यहाँ पे गौलापार में एडमिशन लेते हैं। और पढ़ाई के उद्देश्य से इसमें देखा जाए तो MBBG में एडमिशन लेने के लिए हमारे उत्तराखंड के दूर दूर के जिलों से भी बच्चे आते हैं। कई बच्चे पिथौरागढ़ इत्यादि से भी यहाँ पे आ रहे हैं, और किराए पे कमरा लेके पढ़ रहे हैं। पर उनको अगर जब MBBG में एडमिशन नहीं मिल पाता तो हमारे कॉलेज में आते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज में MBBG से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। 17 सब्जेक्ट हमारे विद्यालय में है, महाविद्यालय में। वाह। जी तो बैचलर की सारी डिग्रीज हैं, BSc जी BCom BA? हाँ, बैचलर की सारी डिग्रीज हैं, और सारी डिग्रीज में वो सब्जेक्ट भी हैं जो कि MBBG में नहीं है। नहीं है। जैसे दीपांशु, आप बताइए, जैसे क्या नहीं है? मैम कौन जैसे कौन से? हाँ। मैम सब्जेक्टों का तो अभी कुछ अच्छा, नहीं मालूम अभी। नहीं हाँ, मालूम है। तो आप बताइए कि कैसा है वहाँ पर कॉलेज जब खुला, तो कितना लोग उत्साहित थे लोकल के, और कैसा माहौल था? क्या अपनी बिल्डिंग है कॉलेज की मैम या? अभी कॉलेज प्रशासन के पास अभी बिल्डिंग नहीं है मैम, उसके लिए जमीन के लिए मांग करी गई है। अब वो जमीन हमें स्वीकृत हो गई है मैम। कुछ आने वाले समय में जल्द ही भवन का कार्य निर्माणित हो जाएगा। तो जगह मिल गई है? हाँ मैम, जगह मिल गई है। तो अभी जो कमरे हैं पर्याप्त हैं? हाँ मैम, 4-5 तो रूम अवेलेबल हैं। जी जी जी। तो डिग्री कॉलेज वाली फीलिंग आती है वहाँ पर कि मैम हाँ, डिग्री कॉलेज वाली तो मैम उसका फीलिंग कारण स्टूडेंट्स मैं थोड़ा एक्टिव हैं, कि उनको फीलिंग आती है कि हाँ, हम एक महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसका कारण जो कि ज्ञान के केंद्र होते हैं, राजनीति के केंद्र होते मैम हैं। ये तो है मैम, बट अभी बच्चों इतना को अभी बना कॉलेज नहीं का हो। वो नहीं है। अभी सीधे साधे बच्चे हैं, हाँ स्कूल मैम, वो वाले तो है। टाइप के। अभी उसका कारण भी है, अभी विद्यालय प्रशासन भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई इस तरह की गतिविधियां हों, हो। और तो वो भी जानबूझ के दबाने की कोशिश करते रहता है। जी। मैम क्योंकि और नया कॉलेज है, नया वो है मैम, तो इतना वो टीचरों को भी टीचर हमें नहीं, नहीं सुनने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। यस और मैम। MBBG का हाल सामने है, तो फिर हर कोई नहीं हाँ चाहेगा मैम, कि हाँ मैम, ये राजनीति में एटलीस्ट हाँ पॉलिटिक्स इतनी नहीं ज्यादा हो मैम कॉलेज उसके लिए में। ज्यादा बेटर पॉलिटिक्स MBBG। भी, पॉलिटिक्स अलग चीज है। अभी पॉलिटिक्स का हम लोग मतलब गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे MBBG की बात करें, वहाँ पे आपसी मतलब जो रंजिश की भावनाएं हैं, उनकी वजह से यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं अभी जितने भी हमने देखे इस बीच के। और राजनीति में ये नहीं होना चाहिए
क्योंकि आपसी रंजिश हमारी अलग जगह पे है। और राजनीति का मतलब तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका तो साफ-सा अर्थ है कि किसी शासन या किसी राज्य या राष्ट्र को चलाने के लिए जिन नीतियों का गठन किया जाता है, वो सभी नीति ही राजनीति कहलाती है। परंतु अभी एमबीपीजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका जो अर्थ है वो पूरा उल्टा हो अलग जाता हो गया। है। अच्छा, राजनीति को आप लोग कितना ज़रूरी मानते हैं? मैम ओम आप राजनीति बताइए। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है कि हम अपने जैसे कोई पर्सनली नहीं बोल पाता है तो उन सबका एक मेन मोटिव लेके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, तो वो वहाँ से राजनीति शुरू होती है। बिल्कुल। लोगों के पॉइंट्स रखने वाली बात होती है राजनीति, तो वो अपना वो तो अपना नज़रिया ज़रूरी है कैसे बहुत। देखते हैं। हाँ, वो लोगों तो के लोग ऐसा क्यों कहते हैं, एक्सपेक्ट अरे दिखाते हमें हैं। इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना? क्योंकि हम उठना बैठना क्योंकि खाना पीना सब जी, हमारा उसका पॉलिटिक्स का ही कर रही कारण होती है। है। उसका हुँ। सबसे मेन जो कारण है हमारे आपस में हमारे पहाड़ की जो बात करूँ मैं, जितना मैंने अभी तक समझा है, उसमें आपसी रंजिश का जो रहता है सबसे ज़्यादा वो। और दूसरा चिढ़ते बहुत हैं पहाड़ में लोग। क्योंकि अभी जैसे मेरे घर के आगे से रास्ता बन रहा है और भले ही वो प्रधान द्वारा बनाया जा रहा हो और किसी दूसरे के घर पे तक वो रास्ता नहीं जाता है, तो वो चिढ़ के उस काम को रुकवा देगा। भले ये नहीं सोचेगा कि भैया गाँव का रास्ता आ रहा है। तो थोड़ा बड़ी सोच रखने की ज़रूरत यस है मैम, लोगों वो को। तो हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। बड़ी सोच रखने की ज़रूरत है। हाँ, दूसरी जागरूकता इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी पहाड़ के लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है। और पहाड़ों में देखा जाए तो अभी पार्टी का एक मामला मेरे सामने आया था। वहाँ के ग्राम प्रधान ने क्या किया, जितनी भी गाँव में दीवारें बनी हुई हैं पुरानी, लोगों ने अपनी खुद की जो घरों के आगे दीवारें बनाई हैं, उन दीवारों के नाम पे वहाँ से पैसा उठा के जो भी रहा जेई और उन सबको पैसा दे के वो दिखा दिया कि भैया मैंने इतनी दीवारें बनाई हैं, जबकि एक भी दीवार उस आदमी ने नहीं बनाई। और उसका कारण ये था कि लोग भाई जागरूक है नहीं। अगर लोग जागरूक होंगे तो पहली बात तो वो पैसा नहीं ले पाएगा, और अगर पैसा लेगा तो उसे लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा। अभी कुमाऊं कमिश्नर मूर्ति के साथ इस चीज़ पे भी बात हुई थी और अच्छा। अभी इसका निस्तारण जल्दी हो जाएगा। जी, जी, जी। तो दीपांशु, स्टूडेंट्स कितना आते हैं? जैसे आप किसी एक छात्र इकाई के मेंबर्स भी हैं आप लोग, यस मैम। जो कि गोलापार में आप लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। यस मैम। तो कितना कठिन होता है उनको लाना, जोड़ना अपने संगठन के साथ में? मैम संगठन के साथ जोड़ना मैम वैसे कठिन तो नहीं होता है, मतलब कि लोग एबीवीपी की भावनाओं को समझते हैं मैम, उसके साथ जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती जी, है। आते हैं। हाँ मैम। अगर किसी आंदोलन के लिए बोलें या किसी अभियान के लिए बोलें तो टाइम देते हैं? यस मैम, देंगे मैम। अभी तक तो मैम हमने कई ऐसा प्रोग्राम करवाए हैं, छोटे-मोटे, ज़्यादा बड़े इस स्तर पे तो नहीं कराए। पर अच्छा, उसमें क्या योजनाएं हैं आगामी? आगामी योजनाएं जैसे अभी आपने वो जो नेचर जी। वाला बताया। अभी फिलहाल तो पेपर के बाद हम जस्ट पेपर हमारे कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम नेचर नेटवर्क के थ्रू हल्द्वानी और ग्वालापार शहर में स्वच्छता अभियान और इस तरह की कई पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिमें चलाएंगे। और गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान भी हम इसके बाद चलाने वाले हैं। और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हमारे विधानसभा प्रभारी और अन्य सभी राजनीतिक संगठनों का अगर हमें सहयोग लेना पड़े तो उनके सहयोग से हम काम करेंगे। पर पर्यावरण जो विषय है, जिस विषय को अभी हम लेके चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है अभी हमारे सामने, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। अभी हमारे ही पहाड़ों में काफल का पकने का अभी टाइम नहीं हुआ है, जबकि आज से 1 महीने पहले काफल कई जगहों पे पक के खत्म हो गए, जबकि हमारा जो टाइम था काफल पकने का वो भी 1 महीने बाद है। तो पूरा क्लाइमेट मौसम शिफ्ट हो गया है। हाँ मैम, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया। अभी जैसे बारिश ही हुई थी इन 2-3 दिनों की, बहुत ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश की हमने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और बिल्कुल। बारिश से दिसंबर ठीक पहले जनवरी का जैसा हाँ, एहसास यस और मैम। बारिश से 2 दिन पहले तक उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और अभी भी हम देखें आज और कल में गर्मी काफ़ी बढ़ी है। तो समझ नहीं आ रहा कि हमने किस तरह से मौसम का क्या हाल कर दिया है। यस मैम। उसके लिए हमारे जिम्मेदार भी हमारे हम मैम ही किया हैं। स्वयं धरा है। है सब, जी। है ना। तो ओम, आप ये बताइए कि गोलापार में जैसे आपकी यूनिट काम कर रही है, तो आपने गोलापार का एक सर्वे किया होगा कि यहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं। तो गोलापार का जो युवा है वो क्या करता है? वो कितना हायर एजुकेशन लेता है, वो कितना नौकरियों में है, या वो खेती बाड़ी को प्रीफर करता है, गोलापार या साइड फिर के जैसे कि आजकल पूरा गोलापार जो है वो ज़मीनों की खरीद फरोख्त के लिए जाना जाता है, तो क्या वो इस काम में लगा हुआ है? गोलापार के साइड का जो एरिया है वहाँ लोग बेसिकली ज़मींदारी में ही है, खेती बाड़ी में ही है। वहाँ का इलाका जो मतलब प्लेन टाइप का है, तो सब लोग वहीं ऐसे खेती बाड़ी प्रॉपर्टी में रहते हैं। डीलिंग हाँ, में या खेती बाड़ी प्रॉपर्टी में? डीलिंग हो गई, गोला खनन का काम हो गया, अपना ट्रक्स वगैरह हो गए, तो वो हम्म, सब ऐसे में ही रहते हैं। हम्म। ज़्यादा वहाँ को ऐसा ही है, बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो जी। आते ही हैं यहाँ को। जो पढ़ने वाले हैं फिर मतलब इक्के दुक्के ही होते हो, मतलब कम ही होता हाँ, होगा फीसद। ज़्यादा नहीं। तो गोलापार में जो आबादी बसी है वो कहाँ की है? क्या वो पहाड़ों के ही लोग हैं, मैम हाँ बहुत मैम, पहले बस गए मैम थे, हम पहाड़ों के ही लोग हैं, पहाड़ों वो के तो। ही लोग जो काफी हैं। पहले यहाँ जी सेटल जी हो गए मैम। थे? तो कितना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया अभी, और क्या क्या है वहाँ पर? जैसे कि जू वहाँ पर है, हमारा खेल स्टेडियम वहाँ पर है जी मैम। गोलापार में ही। अभी तो किस तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है अभी एक ग्रेटर हल्द्वानी के तौर हाँ, पर?
वहाँ पे उसी के ठीक बगल में स्टेडियम के ही पास में एक एकेडमी खोलने की बात मुख्यमंत्री सर ने भी कही थी। और हो सकता है उसका निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू भी हो जाए। कौन साथ सी ही एकेडमी? स्पोर्ट्स एकेडमी स्पोर्ट्स स्टेडियम से एकेडमी। लगी हुई। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। और इसके बाकी अलावा हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट जमीन भी शायद हाई नहीं मैम है। मिल हाँ, गई वहाँ पे है सेंशन उसकी। हो चुकी है। हम्म। इसके अलावा अभी सुनने में ये भी आ रहा था कि जितने भी जजी कोर्ट वगैरह है उनको भी धीरे धीरे उसी ओर शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा। तो आने वाले समय में जो हमारा महाविद्यालय है शहर से लगा हुआ, ये बहुत ही डेवलप और अच्छा महाविद्यालय बन सकता है, क्योंकि सभी जो आबादी, हल्द्वानी तो पूरा भर चुका है, और जो अब आबादी जो शिफ्ट हो रही है वो गोलापार चोरगलिया वाले एरिया में ही शिफ्ट हो रही है। अच्छा, खेती किसानी कितना बची है वहाँ पर अभी? खेती गेहूं उत्पादन ये जी सब बेचने नहीं, लायक होता है? ये तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई अपनी ज़मीन बेच भी देता है तो अभी तो वहाँ पे जल्दी कोई घर कंस्ट्रक्शन वहाँ पर बना घर नहीं रहा बनाता है। नहीं है, और वो आपने जिनसे ज़मीन खरीदी है उन्हीं को वो लीज पे ज़मीन दे रहे हैं। अच्छा। और उसी तरह से काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे गेहूं उत्पादन और ये सब चीज़ें हो रही जी हैं जी अभी। जी जी जी। अभी वहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग का भी एक जी कुछ मैम, खुला हाँ हुआ है, आप मैम, लोग वो जानते उसमें भी होंगे। हमारी कॉलेज की क्लासेस होती हैं, वर्मी अच्छा कंपोस्ट वाले में। अच्छा हाँ मैम, अच्छा। उसमें अच्छा, कॉलेज के पास में ही है। हाँ चलिए खेड़ा बढ़िया। में। खेड़ा में। हाँ जी मैम। तो और क्या बताना चाहेंगे गोलापार के बारे में? कुछ नई दुर्लभ जानकारी हो जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, हालांकि उनको नई अभी जानकारी तो मिले। नवीन महाविद्यालय है, पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि एमबीपीजी से ज़्यादा पहचान इस महाविद्यालय को मिलेगी। अच्छा। उसका कारण भी है, जब स्टार्टिंग में कोई कॉलेज खुलता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट लाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि हमारा जो कॉलेज खुला है उसमें अभी से एमबीपीजी से ज़्यादा सब्जेक्ट है। और फैकल्टीज़ की बात करें तो वो भी अभी सुटेबल है। और आने वाले समय में जब हमारे महाविद्यालय की अपनी बिल्डिंग बन जाएगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी उच्च वर्ग के लोग आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ पे बनेगा। हाई कोर्ट में स्वाभाविक सी बात है कि सभी वकील और सभी वो लोग रहेंगे, तो उनको भी एक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। तो जैसे कि अभी हमने फ्यूचर में गोलापार कोचिंग संस्थान खुलने की कोचिंग, जी संभावनाएं हैं। वो तो पूरे अभी भी चल चांस रहे है। हैं काफी वहाँ पे। अच्छा, चल रहे हैं अभी वहाँ हाँ, पे। काफी कोचिंग संस्थान भी चल रहे हैं, और हमारे कॉलेज के पास में प्राइवेट कॉलेज भी चल रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल प्राइवेट कॉलेज, अच्छा, हाँ, टेक्निकल विवेकानंद कॉलेज है। टेक्निकल कॉलेज। वीसीएमटी करके मैम एक अच्छा अच्छा है अच्छा। उसमें। नर्सिंग के भी हैं? अभी नर्सिंग के वहाँ पे नहीं अच्छा है। अच्छा। अच्छा, नशे का कितना है वहाँ पर युवाओं में, कितना मैम आजकल फैल तो रहा है? मैम आजकल तो आजकल नशा हर जगह ही 50% से है, ऊपर ही है, मतलब 80 से प्लस ही होगा। हम्म मैम जो आजकल का युवा है वो ज्यादातर नशे की ओर ही भाग रहा है। तो कितना परेशान है लोग वहाँ के फिर? बहुत परेशान है मैम, ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा, ग्रामीण महिलाओं को और बच्चों को इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और अभी जितनी भी कई घटनाएं ऐसी हैं जो कि नशे की वजह से ही हमारे सामने आती हैं, या फिर चाहे नशे की हालत में घर पे घर वालों पे, अपने बीवी बच्चों पे अत्याचार, और इस तरह की घटनाएं हमें डेली देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में यह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ये लोगों में एक डर भी रहता है कि भैया बगल वाला सुनेगा तो क्या कहेगा। गांव में तो घर भी इतनी दूर है, और अगर कोई हाथापाई वगैरह भी हो भी जाती है तो ज़्यादा ध्यान लोगों का नहीं जाता है। बिल्कुल। एक तो शराब का नशा है Yes, ना, ma'am। जो कि शराब के पहले साथ से ही होता रहा है, जी, कॉमन सा है। स्नैक्स लेकिन वगैरह ड्रग्स भी और आजकल स्मैक वगैरह का कितना है वहाँ वो पर? भी मैम काफी इसका भी है। अब प्रकोप मैं बहुत बढ़ इसका गया। तो अब हल्द्वानी में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे पेपरों में भी आ ही रहा है कि हम्म हल्द्वानी बहुत ज़्यादा लपेटे में आ रहे हैं इन चीज़ों में। ये लोग इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही, एक तो ये आजकल जो ट्रेंड की तरह ये फॉलो हो रहा है। लोग इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं, तो उनको देख के जो छोटे बच्चे, अभी जो बड़े हैं वो तो समझदार हैं, जो बच्चे आ रहे हैं वो उनको देख के ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि हाँ ये कूल लग रहा है उनको, तो ये कूलनेस के चक्कर तो में क्या सब नशे की हालत में वो रील खराब हो बनाते हैं रहा या है। कैसे, क्या बनाते वो हैं? नशा दिखाने करते के लिए हुए। बनाते हैं, कूल बनने के लिए, मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम कूल हैं वाली क्योंकि बात ना, एक ट्रेंड सा चल गया है ट्रेंड की सिगरेट तरफ और वायरल होना चाह रहे हैं, तो इस स्मोक चक्कर में वगैरह। सब ये इसी तरफ जा रहे हैं और बहुत खराब हो रही है। मैम आप यकीन नहीं मानेंगी, लामाचौड़ की मैं बात करूँ, इंटर कॉलेज की, तो वहाँ पे 8 7 8 9 में पढ़ने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो भी क्लास बंक करने के बाद नशे की ओर बढ़ रहे हैं। और वो नशा छोटा मोटा नशा भी नहीं, दारू, सिगरेट और स्मैक, चरस, चरस, गांजा, गांजा, इन सभी चीजों का नशा है। लामा चौड़ी नहीं, बहुत जगह ऐसा है, काफी हमारे मैम नीचे छड़ेल से नीचे भी ऐसा ही है, हर जगह ऐसा ही है, मतलब कि लोग तो नशे ये की तरफ शहर ज्यादा से आ थोड़ा रहे सा हैं। सटे हुए जो इलाके हैं, इनमें जैसे ही फतेहपुर ज्यादा में है। बहुत ज्यादा है, जी, ऐसा लामाचौड़ है, शहर से छड़ैल जो है, शहर के जो गोलापार है। किनारे वाले एरिया हैं, हाँ इन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम्म। वहाँ पे क्या है, पुलिस प्रशासन इतना अभी ध्यान सजग नहीं सक्रिय है। नहीं है। और दूसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने आसानी से पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शहरों में क्या है, हर अगल बगल में पता रहता है कि भैया यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ध्यान नहीं रहता है।
तो इसी वजह से इन जगहों पे जो नशे का जो कारोबार चल रहा है वो इन्हीं किनारे वाले जो हाशिए के क्षेत्र हैं इन्हीं क्षेत्रों से चल रहा है। और अभी यहाँ बीते 2 महीने पुरानी बात मैं बताऊँगा। हमारे खुद के मेरे गाँव में वहाँ पे स्मैक के साथ कुछ लड़के पकड़े गए थे और वो भी तस्करी का उनसे जो केंद्र पूछा गया वो भी फतेहपुर हल्द्वानी का एरिया उन्होंने बताया। ओह, यहाँ से आपके गांव ताकुला, यानी कि ताकुला में, यहाँ से अल्मोड़ा ताकुला ताकुला में। ताकुला में। अच्छा, तो पहाड़ों में भी धड़ल्ले से पहुंच रही है। हाँ, मैम और केंद्र की जो बात करें केंद्र हल्द्वानी ही है सभी ओह, का। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगता कि स्वच्छता और नेचर से पहले ज्यादा इस पर प्राइमरी तौर पर काम करने की जरूरत हाँ, है? इस पे यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए जो हो गया है वो यह हो गया है। दूसरा, हम अगर नेचर की बात करें तो नेचर और ये दोनों के दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि हमें आने वाली जो पीढ़ियाँ है उन्हें एक उज्जवल भविष्य देना है। बिल्कुल। नशे के साथ-साथ पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि जैसे अभी हमने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे देखा, नशे करने वाले लोग भी गाँव में थे, क्योंकि गाँव में बीड़ी का तो प्रचलन हर घर में रहता है। पर उसका प्रभाव कोविड का प्रभाव गाँव पे कितना पड़ा? देखा जाए तो कोविड का प्रभाव गाँव में सब लोग लगभग हर घर में कोई ना कोई बीड़ी पीता है और अपने साथ-साथ वो अपने घर में और लोगों को भी उसका बीमार कर धुआं रहा है देता उसके है। धुएँ से। तो उसके बावजूद भी जो अभी मौतों का हम दर देखेंगे कोविड पैंडेमिक में, तो वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। पर्यावरण ने फिर भी हमें बचा के रखा। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है मूलभूत आवश्यकता है, वो हमारी पर्यावरण है और मैं प्राथमिकता में पर्यावरण को रखने के बाद इसे रखूँगा। जी, जी, जी। तो नशे के मतलब अगेंस्ट अगर हम लोगों को उसके मतलब उसमें जागरूक करें तो पहला प्रयास मुझे लगता है कि युवाओं के बीच काम करने की ज़रूरत मैम है। यस। उनको पहले तो एजुकेशन तक पहुँचाएँ, उनको हायर एजुकेशन तक पहुँचाएँ। अगर वो इंटर तक ही पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ाएँ, उनको लगातार हम लोग उनसे बातचीत करें, उनकी काउंसलिंग करें। जी। मुझे लगता है यही सबसे मैम हाँ, ज़्यादा मैम ज़रूरत है। दूसरा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जागरूकता अभियान के साथ-साथ एक डर बैठाने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो हम उत्तराखंड देवभूमि से हैं, जो भगवानों की हम बात करें, हम वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, हम पानी की पूजा कर रहे हैं, हम आग की पूजा कर रहे हैं। हम जिस भी चीज़ की पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा एक डर बैठा हुआ है मन में। हम जिसे भगवान मान रहे हैं, एक उसके प्रति देखा जाए तो हमारे हमारे मन में पहले से ही एक डर बैठाया गया है। और दूसरा उदाहरण है चालान। चालान का अर्थ है हम हेलमेट पहनते हैं, चालान के डर से पहनते हैं। तो हमारे पहाड़ में जागरूकता से ज़्यादा डर बैठाने की ज़रूरत है। और अगर डर लोगों के मन में बैठ जाएगा तो खुद ही लोग इन चीज़ों से दूर होने लग जाएंगे। बिल्कुल, तो पुलिस इस काम को कर सकती है। जी मैम। बाकी वॉलंटियर्स के कुछ ग्रुप भी बना सकती है जो इस तरह की जी। सूचनाएं दें, ऐसे लोगों का पता मालूम कराएं, है ना? तो जी। कुछ मुखबिर बनाना इस तरह हाँ की मैम, जरूरत वो भी है। ये बहुत ज़्यादा पुलिस का बहुत ज़रूरी बड़ा भी है। योगदान हो सकता है इसको कम जी, करने में। जी, जी, जी। तो आप लोगों को कैसा लगा आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रेडियो में आप लोग आए? ये शहर का एकमात्र रेडियो स्टेशन है, जी। तो हम चाहते हैं कि युवाओं की आवाज बने। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ मैम पे आके? काफी बहुत अच्छा काफी लगा सही और इसी बहाने विचार बात प्रकट अपने होगी, बातचीत एक हुई दूसरे तो। के विचार भी समझने को मिले और साथ ही हमारे जो विचार हैं वो पूरी जनता तक पहुंचेंगे। जिस हो सकता है कि कई वॉलंटियर्स जो आपने बोला अभी वो इन्हीं में से आगे आए हैं। तैयार होके आ गया है। यस जी। मैम। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया ओम, दीपांशु और गीतांशु, आप सबका बहुत थैंक यू। शुक्रिया इतना Thank you, वक्त मैम। देने के थैंक यू लिए। सो मच मैम। तो रेगुलर आप लोग आते रहे यहाँ पर, है यस ना? मैम। जी बिल्कुल। वीकली या महीने में 1-2 बार आप लोग जी, जरूर जी। आए यहाँ पर। जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।